ओम शांति। मैंने जो पाप किए हैं वो कितने समय में धुल जाएंगे? एक भाई का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने आपका सत्संग सुना है तो मैंने पाप कर्म करना बंद कर दिए हैं। लेकिन लोगों से सुना है कि जो पाप कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लौट के आते हैं। तो वो कितने कर्म में, कितने जो पाप कर्म किए वो कितने समय में नष्ट हो जाएंगे? तो देखिए, एक आदमी एक बार स्टेशन जा रहा था। स्टेशन उसको जाना था, स्टेशन की ओर जा रहा था, तो दूसरा जो व्यक्ति उसको एक रास्ते में मिला, वो हल जोत रहा था, हल चला रहा था। तो हल जोतने वाले से उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई स्टेशन कितने दूर है? तो उसने कहा कि बस थोड़ा है, 3 किलोमीटर लगभग होगा। तो बोला कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो हल जोतने वाला चुप हो गया। फिर दोबारा पूछा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कि कितनी देर में फिर से पूछा उसने। तो फिर भी वो चुप रहा। अब फिर जब वो चुप रहा तो फिर वो भागा, और जब भागने लगा तो फिर वो हल जोतने वाला बोला कि 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो फिर वो बोला व्यक्ति कि भाई तीसरी बार में क्यों बोले? तो फिर हल जोतने वाला बोला कि तुम्हारी चाल देख ली ना, कि अब तुम 20 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम ऐसे कैसे कह दें कि आपके कर्म बंधनों का कैसे कितने समय में नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे? आपकी चाल क्या है उनको ख़त्म करने की, उनको नष्ट करने की? आपकी चाल क्या है? हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, पाप क्रियाएं जो हमसे हो जाती हैं वो सुरक्षित रखी जाती हैं ऐसी तिजोरी में कि नष्ट करने की सामर्थ्य सिर्फ उसको परमात्मा से ही, जो हमें बल मिलता है, भगवान में ही वो शक्ति है जो हमें वो शक्ति देते हैं, और कोई दूसरा कर्म उसको नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे आप दान पुण्य शुभ कर्म, तो वो एक शुभ कर्म वो अलग होता है, और पाप जो अशुभ कर्म है वो अलग होता है। तो इसका अधिकार तो सिर्फ एक ईश्वर में ही है, जो वो शक्ति प्रदान करता है, जो हमें मेडिटेशन ध्यान से परमात्मा की वो शक्ति मिलती है, उससे पाप नष्ट होते हैं। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हम विषयों में सभी फंसे हुए हैं। जैसे ये तो सभी जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसने बिल्कुल हर इंसान को जकड़ लिया है, हर आत्मा के ऊपर उसने शासन कर लिया है, और इन्हीं में हर व्यक्ति जल रहा है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, इसको और समझते हैं कि विषय भोगों में कैसे फंसे हुए हैं। देखिए, विषय भोगों में जो होता है, विषय भोग है ना, उसका विषय आसक्ति। हम इस भोग के बिना नहीं जी सकते हैं, ये आसक्ति विष है। कर्म का विष क्या होता है? कामना का विष। परिवार में ममता का विष होता है। विचारों में अहंकार विष है। तो ये विषय विष ही घुले हुए हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए हमें क्या लगता है कि हमने पाप करना छोड़ दिए, हमने छोड़ दिए। ऐसे लगता है जैसे सपने में लगता है कि हम जग गए, लेकिन वास्तव में वास्तविक जगे नहीं, हम सपने में ही देख रहे हैं कि जग गए हैं। और ऐसे हमें लगता है कि मैं निष्पाप हो गया हूँ। अभी निष्पाप नहीं हुए हैं। और जब निष्पाप हो जाते हैं ना, जैसे जब निष्पाप जो आत्मा हो जाती है, तो ऐसा अनुभव होता जैसे पेट भर जाता है ना। तो पेट जब भर जाता है तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे को खड़ा कर दें कि भाई हम भोजन कर रहे हैं और आप खड़े रहना, और जब हमारा पेट भर जाए तो आप बता देना कि आपका पेट भर गया। ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं। अब जब भोजन करते हैं तो अपने को अनुभव हो जाता है ना कि हाँ, पेट भर गया। तो हाँ, निष्पाप ऐसे ही जो आत्मा हो जाती है तो अपनी अंतरात्मा उसकी बोलने लगती है, और निष्पाप होने के लिए सिर्फ एक परमात्मा की याद। परमात्मा में ममता नहीं, प्रियता रखो, ईश्वर का भाव रखते हुए कर्म करो, ईश्वर को समर्पित कर दो। विचारों में अहंकार ना होने पावे। कोई भी भोग धर्म से विरुद्ध नहीं होना चाहिए जीवन में, तो आसक्ति ईश्वर में हो जाएगी, नहीं तो भोगों में आसक्ति है ऐसा बांध लेती है। जैसे कोई नशा है, कोई गंदी बातें हैं, और उनसे ऐसे बंध जाते हैं कि उसके बिना जी नहीं सकते हैं। एक गंदी बातें हैं, ये सबको मार रहा है। ये जो विषय बताए ना, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं की जो परिभाषा आपको बताई है, चारों सभी को मार रहे हैं। भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार,
संबंधियों में ममता, मोह, ये 4 विष सबको मार रहे हैं और इसको दुनिया में कोई समझ नहीं पा रहा है। और अगर ईश्वर ने जो सिखाया है और इसके बारे में अगर जान जाओ, जो परमात्मा बता रहे हैं, इसको अगर जान जाओ, समझ जाओ और इस चीज़ को हटा दो, इस विषयों को हटा दो, तो समझ लो फिर खीर ही खीर है। परमात्मा की याद में आनंद ही आनंद है। 10 दिशाएं मंगलमय हो जाएंगी। परिवार में रहते हुए ममता नहीं है, सब में क्षमता है, सब में ईश्वर का भाव है कि मुझे परमात्मा ने इस परिवार के निमित्त बनाया है और मुझे इस परिवार की पालन देखरेख करनी है। विषयों से दूर हैं, परिवार में रह रहे हैं लेकिन विषय विकारों से दूर हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं घर परिवार में ही रहते हुए। तो कितनी बड़ी ऊंची स्थिति है। विचार हैं अच्छे श्रेष्ठ, लेकिन अहंकार नहीं है। कर्म है लेकिन किसी प्रकार की कोई कामना इच्छाएं नहीं है। तो इसी को महापुरुष कहा जाता है। तो वो तो गृहस्थी में ही परमात्मा कहते हैं कि हर कोई हो सकता है, बन सकता है, अगर हम ये बात आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, ये 4 ऐसे विषय हैं जो पूरे विश्व को मार रहे हैं और इसी में पूरा विश्व लगा हुआ है। और जिसने इनको छोड़ दिया तो ईश्वर में, परमानंद में वो आत्मा अभी डूब जाएगी, लिप्त हो जाएगी। हम सच्चे आध्यात्मिक को तो समझ ही नहीं पाते हैं, हम बाहरी में ही लगे रहते हैं, लिप्त रहते हैं कि 4 दिन का व्रत रख लेंगे, फलाहार कर लेंगे, ये कर लेंगे, भजन कर लेंगे। ये सब तो बाहरी बातें हैं। अरे अंदर घुसो और तिजोरी को खोलो, जहाँ माल भरा है, बाहर चाबी नहीं है उसकी, अंदर चाबी है। अंदर चाबी है उसकी, बाहर ढूंढते रहो। घर में चाबी खो आए और बाहर खोज रहे तो कितने भी वर्ष खोज लो, मिलेगी क्या वो चाबी? कभी नहीं मिलेगी। शांति तो अंदर है, उसको खोज रहे हैं बाहर। आज जैसे एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत है, जो एक बूढ़ी माँ थी और उसके घर की चाबी उसके अंदर खो गई थी। उसके ताले की जो चाबी थी तो उसके घर के अंदर खो गई थी। अब वो काफ़ी परेशान थी और ऐसे ही माना ताले की चाबी खो गई तो परेशान तो होगी। अब बेचारी ढूंढ रही थी तो बहुत ढूंढते ढूंढते वो परेशान होने लगी। काफ़ी देर से ढूंढ रही थी तो रास्ते में निकलने वाले ऐसे लोग थे और वही माना ढूंढने लगी थी वो। तो किसी ने देखा कि रे बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग बेचारी, और क्या ढूंढ रही है, क्या हो गया इसको। तो वो बड़ी परेशान थी, विचलित सी थी। तो किसी ने पूछा क्या हो गया माँ, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले मेरी चाबी खो गई है। तो फिर ऐसे वो व्यक्ति आया तो उसने भी वहाँ पर खोजना उस चाबी को शुरू किया। खोजते रहे, काफ़ी देर हो गई और लोग आए तो वो भी खोजवाने लगे कि बेचारे की चाबी खो गई, बूढ़ी माँ है, परेशान हो गई। जब काफ़ी देर हो गया और वो छोटी सी जगह थी वहाँ पर किनारे एक रोड के, वहाँ पर वो खोज रही, देख रही थी। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई। फिर किसी ने पूछा कि इतने लोग खोज रहे हैं और चाबी मिली नहीं। तो फिर किसी ने पूछा कि बूढ़ी माँ बेचारी परेशान है, कहाँ चाबी खो दी आपने, कहाँ चाबी खोई थी? तो बोले चाबी तो मेरी घर के अंदर खोई थी। तो बोली यहाँ सड़क पर क्यों ढूंढ रही, यहाँ मिलेगी क्या चाबी? तो बोली घर में अंधेरा था इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ उजेला है, सड़क के किनारे बल्ब लगा है, उजेले में साइज वो दिख जाएगी चाबी। तो आप खुद सोचिए कि वो चाबी खोई थी घर के अंदर और वो ढूंढ कहाँ रही, उजेले में, सड़क के किनारे। तो यही हाल आज हम सभी का है कि आज हमारी शांति खोई कहाँ है, हमारे अंदर, हमारे ही अंदर वो शांति खोई हुई है। और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहीं तीर्थों पर, यात्राओं पर, कहीं पिकनिक प्लेस पर, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं कि यहाँ शांति मिलेगी, कहीं लोगों से मिलने जा रहे हैं कि यहाँ शांति मिलेगी, तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ शांति मिलेगी। तो वैसे ही हुआ कि खोई कहीं है और ढूंढ कहीं रहे। जहाँ खोई है जब वहीं ढूंढेंगे तब वो सच्ची शांति मिलेगी। अपने अंदर ही वो खोई हुई है और उसको जब अंदर से ही अपने अंदर खोजेंगे तभी वो मिलेगी, वरना वो कभी मिल नहीं सकती है। ऐसे ही खोजते खोजते जीवन निकल जाएगा।
वो बाहर नहीं मिलने वाला, वो अंदर ही मिलने वाला है। आनंद अंदर है, अंदर लौट जाओ। खुशी की चाबी, आनंद की चाबी, शांति की चाबी अपने ही अंदर है, वो परमात्मा बताते हैं। जैसे ये 4 चीज़ों को अगर समझ लो, परिवार से प्रीत तो करनी है लेकिन ममता नहीं करनी है। कर्म करना है पर कोई कामना नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। विचार हर समय चलते रहते हैं पर अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छे श्रेष्ठ विचार होना चाहिए। आजकल क्या हर विचार में अहंकार, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे जैसा व्रतधारी, नियमधारी, बाल ब्रह्मचारी, कुछ भी कहीं भी किसी भी जगह अलग अलग प्रकार अहम अहम की माना मैं ऐसा बनूं कि मेरे समान दूसरा कोई हो ही नहीं, मेरे समान कोई बॉडी बिल्डर, पार्टी बिल्डर कुछ भी ऐसा हो ही नहीं। ऐसे विचारों में अहंकार रहता है तो ये नष्ट कर देता है। परिवार मेरा है लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा आसक्ति ना हो, और परिवार में ममता हो। ममता ऐसी जैसे कि तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, ऐसे दूसरे की भी बच्चे हैं उनसे भी वही स्नेह प्यार होना चाहिए। जैसे आज दूध बेचने वाले होते हैं तो आज केमिकल मिला करके दूध बेच रहे हैं, और अपने बच्चे को कितना प्यार कर रहे हो। दूसरे के बच्चे के लिए क्या वो दूध जाएगा तो क्या हाल होगा उस बच्चे का। तो ममता ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए दूसरे बच्चे की हत्या कर, दूसरे का नाश कर रहे। कितना माना व्यक्ति अत्याचार, कितना पाप कर लेता है। इसमें थोड़ा आप बाहर निकल के और विचार करके देखो। भोगों की इतनी आसक्ति हो गई। अब जैसे हमारा शरीर प्रिय है, ऐसा दूसरे का शरीर भी है, उसको कष्ट क्यों दें। और इन विषयों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जो बच गया है वो निश्चित ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। एक बार और समझ लीजिए, विषय भोगों में आसक्ति, कर्म में कामना, शरीर संबंधियों में ममता, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता, और विचारों में अहंकार। अगर इन 4 का निवारण जिसने कर लिया तो समझ लो कि वो पैंट शर्ट में महात्मा है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। अपने आप परमानंद का अनुभव होने लगेगा। पर ये सब कुछ होगा ईश्वर के सानिध्य से, परमात्मा के ज्ञान से। जब उसकी वाणी को सुनेंगे, ज्ञान को समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उसके सानिध्य में आएंगे। अगर ये नहीं है तो ईश्वरीय ज्ञान का रंग, परमात्मा के संग का रंग नहीं चढ़ेगा। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा अगर ये विषयों को हटा दें। अमृत ही अमृत जागृत हो जाएगा जो आपके अंदर फिर जो भरा हुआ है। हम विषयों का सेवन करके इतने गंदे हो गए हैं कि डर लगता है भगवान की बात सुनने में, क्योंकि विषयों के बिना हम जिएंगे कैसे। अभी अगर किसी से बोल दें कि अगर किसी को बैकुंठ ले चलते हैं तो अभी मना कर देंगे कि अरे नहीं, कहते हैं अरे चलने की, स्वर्ग जाने की अगर हाँ तारीख निश्चित कर दो, अगर थोड़ी श्रद्धा होगी तो कहेंगे कि हाँ जाके थोड़ा लिखा पढ़ी घर में आ जाएं, सब व्यवस्थित करके आ जाएं। और अभी कह दें आपको पक्का विश्वास हो तो हर कोई ना कर देगा, सीधे हानि करेंगे। 2-4 दिन का समय दे दो, कहेंगे ट्रांसफ़र करना है, वो करना है, ये काम है, सब व्यवस्था जमा करके और सबको बता के कि हम जा रहे हैं, फिर करेंगे। तो देखिए यमराज क्या पूछते हैं आपसे कि अब लेने के लिए आ रहे हैं, क्या लेने आए हैं। वो तो आते हैं और 1 सेकंड में लेकर के चले जाते हैं। इसलिए सावधान रहो। यहाँ की कोई भी वस्तु, वैभव, पदार्थ आपके साथ चलने वाला नहीं है, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई मित्र। काल किसी को बख्शता नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। कहते निर्वस्त्र होकर के जाते हैं, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। यहाँ कुछ भी जोड़ लो, इकट्ठा कर लो कितना भी, लेकिन साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। और जो साथ में जाने वाला है उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे आज यहाँ इंसानों की बुद्धि हो गई कि जो चीज़ें छोड़ के जाना है उनको बटोरने में लगे हैं। धन दौलत, पैसा, संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सबको पता है छोड़ के जाना है। और जो चीज़ें लेकर के जाना है, पुण्य, धर्म, अच्छे कर्म,
वो साथ में जाना है तो उनसे दूर होते जा रहे हैं। सबको पता है कि यही साथ में जाता है और उससे ही आज दूर होते जा रहे हैं। ऐसी बुद्धि यहाँ इंसानों की हो चुकी है। इसलिए परमात्मा को याद करो, पुण्य कर्म करो, अच्छे आचरण करो और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करो कि प्रभु आपके बच्चे हैं, हमसे जो गलती हो गई है आगे भी अगर कोई हो जाए तो संभाल लेना नाथ। लेकिन अब कोशिश तो यही रहेगी पूरी दृढ़ संकल्प के साथ कि अब गलती नहीं होगी। अगर फिसल जाएं तो आप फिर भी ध्यान रख लेना। और जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आगे से वो गलती नहीं होगी और परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया तो उस आत्मा जितना वो अच्छे से मन लगा के परमात्मा को याद करेंगे उतने ही जल्दी उनके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि वो पावर परमात्मा से मिलती है। अब जितनी हम पावर लेंगे, शक्ति लेंगे, उतने जल्दी हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ओम शांति।